मेरे वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अयोध्या ले चलती हूँ। अयोध्या में राम मंदिर के लिए तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन उससे भी महान एक मंदिर है हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी के बारे आज बात करते हैं। अयोध्या के हनुमान जी को अयोध्या का राजा माना जाता है, जो शहर की रक्षा करते हैं। मान्यता है कि राम मंदिर जाने वाले पहले हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन करने अनिवार्य हैं। यह एक ऊंचे टीले पर स्थित 10वीं शताब्दी का प्राचीन मंदिर है, जहां हनुमान जी बाल रूप में माता अंजनी की गोद में विराजमान हैं। ऐसी मान्यता है कि उन्होंने भगवान राम के आदेश पर कलयुग में अयोध्या की रक्षा के लिए यहाँ वास किया था। यह मंदिर राम जन्मभूमि के पास एक ऊंचे टीले पर स्थित है, जिसे हनुमानगढ़ी कहा जाता है। यह हनुमान जी की बाल रूप में मूर्ति है। हनुमानगढ़ी की बहुत सारी प्रचलित कथाएं हैं, उसमें से कुछ को मैं आपके सामने सुना रही हूँ। जब भगवान राम अयोध्या लौटे और उनका राज्याभिषेक हुआ, तो उनके साथियों को नए प्रशासन में भूमिकाएं सौंपी गई। विभीषण को लंका दी गई, सुग्रीव किष्किंधा लौट गए, लेकिन हनुमान, जो सबसे अधिक भक्त थे, ने कुछ भी नहीं मांगा। राम हनुमान के मन की बात जानते हुए उन्हें सबसे महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। तुम अयोध्या के कोतवाल बनोगे। कोतवाल का अर्थ है मुख्य रक्षक, द्वार रक्षक। हनुमान को यह अधिकार दिया गया कि कौन प्रवेश करेगा, कौन नहीं। इस परंपरा के अनुसार कोई भी भक्त हनुमान की अनुमति के बिना राम के पास नहीं जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि हनुमान जी ने इस पहाड़ी को क्यों चुना? हनुमान ने नगर के सबसे ऊंचे स्थान, वह पहाड़ी को अब हनुमानगढ़ी कहते हैं, को अपना चौकी स्थान चुना। यहाँ से वे पूरे नगर पर नजर रख सकते थे और उसे किसी भी खतरे से बचा सकते थे। उन्होंने कोई महल नहीं बनवाया, वे एक गुफा में बैठकर राम नाम का ध्यान करते और अयोध्या की रक्षा उस सतर्कता से करते थे जो केवल परम भक्ति से ही संभव है। इसलिए आज भी अयोध्या में तीर्थयात्री राम जन्मभूमि जाने से पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हैं। यह महज एक सुझाव नहीं, बल्कि एक परंपरा है। राजा के पास जाने से पहले आप संरक्षक का आशीर्वाद लेते हैं, अर्थात पहले उनका दर्शन करिए, फिर भगवान के पास जाइए, राम के पास। हनुमानगढ़ी का चमत्कार एक और है। 18वीं शताब्दी में अवध के नवाब शुजा-उद-दौला का बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। शाही चिकित्सकों, वैद्यों और हकीमों ने यूनानी चिकित्सा, आयुर्वेद उपचार, प्रार्थनाओं सहित हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन लड़के की हालत और बिगड़ती चली गई। दरबार हताश हो गया। किसी ने सुझाव दिया कि हनुमानगढ़ी पहाड़ी पर रहने वाले और अपने आध्यात्मिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध संत महंत अभय रामदास को बुलाया जाए। अभय रामदास नवाब के दरबार में आए, मंत्रों का जाप किया और लड़के पर हनुमान जी के चरणों का पवित्र जल छिड़का। बस बच्चा ठीक हो गया। नवाब ने अभय रामदास से अपने पुरस्कार का नाम पूछा। संत ने अपने तपस्वी स्वभाव के अनुरूप कहा कि उन्हें स्वयं कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यदि नवाब कृतज्ञता व्यक्त करना चाहें तो वे पहाड़ी पर हनुमान जी का एक भव्य मंदिर बनवा सकते हैं। नवाब सहमत हो गए और उन्होंने 52 बीघा भूमि दान कर दी। यह एक विशाल भूभाग है, जिसमें आज आप जो पूरा मंदिर परिसर देखते हैं वो भी शामिल है। इसमें आवासीय क्वार्टर, सहायक मंदिर और प्रांगण भी हैं। मुगल काल के एक मुस्लिम शासक ने हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक के निर्माण के लिए धन दिया था। एक ऐतिहासिक विवरण है जो अक्सर पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह अवध की उन परंपराओं को दर्शाता है जो राजनीतिक रूप से अशांत समय में भी कायम रही। हनुमानगढ़ी का चमत्कार। हनुमानगढ़ी के गर्भगृह में प्रवेश करते ही आपको एक अनोखी चीज दिखाई देगी। मुख्य प्रतिमा में हनुमान जी अपने सामान्य योद्धा रूप में नहीं दिखाए गए हैं, न ही वे अपनी छाती फाड़कर राम और सीता को प्रकट करते हैं और न ही संजीवनी बूटी के साथ उड़ते हैं। इसके बजाय आप माता अंजनी, हनुमान की माता को
शिशु हनुमान को अपनी गोद में लिए हुए दिखेंगे और शिशु हनुमान स्वयं शिशु राम को गोद में लिए हुए हैं। यह आंजनेय रूप है और उत्तर भारतीय मंदिरों में यह अत्यंत दुर्लभ है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश हनुमान मंदिरों में वयस्क और शक्तिशाली हनुमान को दर्शाया गया है। इस मंदिर के पीछे या मूर्ति के पीछे की कहानी बहुत ही मनोरंजक है। यह एक विचार को दर्शाती है कि सबसे शक्तिशाली योद्धा भी अपने मूल में अपनी माता का पुत्र होता है और उस पुत्र का सबसे बड़ा आनंद अपने प्रिय राम को गोद में लेना है। यह मूर्ति लगभग 6 इंच ऊंची है, हमेशा ताजे फूलों और सिंदूर से सजी रहती है और उस गुफा में स्थापित है जो हनुमान जी का मूल ध्यान स्थल था। यहाँ एक सुरंग है या सुरंगों का एक जाल है जो हनुमानगढ़ी को राम जन्मभूमि से जोड़ता है, जो लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। हनुमानगढ़ी में घुसते ही आपको लंगूर दिखाई देंगे, वे हर जगह मौजूद होते हैं। यहाँ लंगूरों को बहुत सम्मान दिया जाता है। तीर्थयात्री मुख्य मंदिर में प्रवेश करने से पहले विशेष रूप से बंदरों को भोजन अर्पित करते केले चने दिया जाता है। हनुमानगढ़ी से संबंधित और भी बहुत सारी कहानियां हैं। हनुमान जी की जय। मेरे वीडियो में आपका बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आया तो लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अयोध्या के राम मंदिर के साथ साथ हनुमानगढ़ी की भी बातें लोगों को पता चले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हनुमान।